जय हिंद बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 8.3। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के युग्म व्यंजकों को गुणन कीजिए। बहुत आसान है। यहाँ पे देखिए 1 नंबर यहाँ पर इससे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ 4p, अब गुना करना है। गुणनफल कह रहा है तो गुना, सीधे गुना कर देना। ऐसे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा क्यू प्लस आर, ऐसे ब्रैकेट बंद कर देंगे या गुना ऐसे कर देंगे। तो अब देखिए ये जो p यहाँ पर 4 जो p है q के साथ भी गुना है और r के साथ भी गुना है। तो हम लोग क्या करेंगे 4p गुना q कर देंगे, फिर प्लस का साइन करेंगे तो 4p गुना r कर देंगे। कितना हो जाएगा 4pq, तो 4p के साथ q है तो q कर देंगे, उसके बाद 4p और r हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अगर मतलब कॉमन अगर लेने वाला चीज है तो कॉमन यहाँ पर ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 4p, यहाँ पर भी 4p है तो 4p यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो बच जाएगा q प्लस r। ये इसका आंसर हो जाएगा। यह गुणनफल है। आप चाहो तो आंसर यहाँ तक भी लिख सकते हो और यहाँ पे कॉमन भी ले सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे ही आपको सॉल्व कर लेना। अब देखिए इसी का 2 नंबर में, तो 2 नंबर में क्या दिया हुआ, तो दिया हुआ है ए बी और ए माइनस बी दिया हुआ है। तो गुना कर देंगे तो ए बी और गुना है, ऐसे करेंगे गुना कितना है ए माइनस बी। तो ए बी के साथ ए को गुना कर देंगे, ए बी के साथ ए को गुना कर देंगे, फिर यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ए बी के साथ फिर से बी से गुना कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर, साथ में बी है तो बी को लगा देंगे, फिर से देखिए ए को सेम रखेंगे और ए को गुना ए यहाँ पर आ जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे ए बी देखिए बाहर अगर निकाल सकते हैं, नहीं तो यही भी आंसर लिख सकते हो। तो यही आंसर इसे लिख देना, नहीं तो बाहर निकाल सकते। देखिए ए बी इसमें भी है, ए बी इसमें भी है। देखिए ए स्क्वायर, जब ए यहाँ पर बच गया तो ए यहाँ पर बच जाएगा और बी यहाँ पर बच जाएगा, तो यही इसका आंसर आ गया। फिर से वही आंसर गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा, नहीं तो यहाँ पर देखिए फिर से तो यही आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसे भी कॉमन लोगे तो आपका फिर से जो जितना हम लोग गुना किए हैं वही फिर से घूम फिर के आ जाएगा। तो कॉमन लेने की कोई जरूरत है नहीं, यहीं तक आपका यह गुणनफल हो जाएगा। समझ गए? ऐसे भी गुना में जो रहता है कॉमन लोगे तो वही आंसर आ जाएगा। जो क्वेश्चन है फिर से वही आंसर, देखिए वहीं पर फिर से आ गया, तो यहीं तक आपको लाके छोड़ देना है, वही उसका गुणज हो जाएगा। समझ गए? कॉमन नहीं लेना है। उसके बाद देखिए 3 नंबर में, तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या करना है। तो यहाँ पर देखिए ए प्लस बी है, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद करेंगे, उसके बाद कितना 7a स्क्वायर और बी स्क्वायर, 7a स्क्वायर और बी स्क्वायर। तो क्या करेंगे देखिए यहाँ पर a के साथ गुना ले लेंगे तो 7a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस का साइन करेंगे तो b गुना, उसके बाद कितना हो जाएगा 7a स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, तो देखिए 7 के साथ गुना a होगा तो क्या हो जाएगा, a पर पावर 2 है तो a पर पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि बेस बराबर तो पावर जुड़ जाता। आगे हम लोग जो घातांक चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें समझ आ जाएगा आपको। यहाँ पर जैसे देखिए a स्क्वायर गुना a, तो गुना करेंगे तो a बेस रहेगा, यहाँ पर पावर कुछ नहीं तो 1 होगा, और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा पावर, प्लस का साइन देंगे तो 7 ए, यहाँ पर देखिए 7 को ए स्क्वायर सेम रखेंगे और बी क्यू हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। देखिए क्योंकि बी से गुना कर रहे हैं तो ऐसे आ जाएगा। समझ गए? तो ये 7 नंबर मतलब क्या, ये 3 नंबर पूरा हो गया। उसके बाद देखिए अब 4 नंबर बनाते हैं। तो अब देखिए 4 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 4 नंबर में दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 9, ए स्क्वायर माइनस 9 ब्रैकेट बंद करेंगे और बच गया कितना 4a, तो 4a कर लेंगे। तो 4a के साथ गुना लेगा कितना a स्क्वायर, माइनस है प्लस माइनस माइनस, फिर से देखिए तो कितना 4 गुना 9a हो जाएगा, या सॉरी 4a गुना 9 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए 4a को सेम रखेंगे, 4 को सेम रखेंगे, ए स्क्वायर ए से गुना ले लेगा, जो सेम रहता है उसी के साथ गुना लेता है। तो ए स्क्वायर है तो ए पर पावर कितना हो जाएगा, ए पर पावर 3 हो जाएगा, फिर से यहाँ पे माइनस 9 चौके 36, ए का साथ है तो ए यहाँ पर लगा देंगे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए? यहाँ पर देखिए काफी आसान है, बस एक बार आप समझ गए तो आसानी से आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 4 नंबर हो गया। आप देखिए 5 नंबर बनाते हैं। 5 नंबर में क्या दिया हुआ, तो 5 नंबर में दिया हुआ है पी क्यू और उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना दिया हो Q प्लस क्यू आर, फिर से प्लस देंगे, उसके बाद कितना आर पी, यहाँ पे गुना करेंगे कितना 0 में। अब देखिए हम लोग जानते हैं 0 में किसी से भी गुना करते हैं तो क्या आता है, 0 ही आता है, तो 0 डायरेक्ट यहाँ पर लिख देना, कुछ भी आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना। समझ गए? बस समझना है कि आखिर कितना मतलब आसान से आसान टॉपिक जो मतलब जो गुना करके कितना आसान से आसान उसको सॉल्व करके रख दे, जो गुना जो है मतलब व्यंजक है उसको गुना करके हम लोग सॉल्व कर दें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 आपको काफी आसानी से मैंने आपको बता दिया। ठीक है, मुझे भरोसा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में सारणी को पूरा कीजिए। 1 नंबर दिया हो प्रथम व्यंजक ए दिया हो और द्वितीय व्यंजक ए प्लस बी प्लस मतलब बी
प्लस सी प्लस डी दिया हुआ, तो इसको गुना कर देंगे। तो ये व्यंजक आपको देखिए यहाँ पर बना लेना, ऐसे नहीं तो आप कॉपी पर सॉल्व कर सकते हो। तो प्रथम व्यंजक कितना ए दिया हुआ है, ए को गुना बी प्लस सी प्लस डी में करेंगे तो यहाँ पर भी गुना ही है, तो ए के साथ बी के सुना ऐसे हो जाएगा, और ए प्लस यहाँ पर सी हो जाएगा प्लस ए प्लस डी हो जाएगा। तो यही व्यंजक आपको यहाँ पर लिख देना, वही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए कितना है x प्लस वाई माइनस 5। अब गुना करेंगे किसके साथ, तो 5x y, ऐसे गुना करेंगे तो गुना देखिए कितना हो जाएगा, तो 5x गुना y में x के साथ गुना, फिर प्लस करेंगे तो 5xy गुना, फिर करेंगे y में, उसके बाद फिर माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, उसके बाद 5xy गुना 5 के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो गुना है सभी के साथ होता है, x प्लस वाई प्लस यहाँ पर हो जाता है। यहाँ देखिए 5 गुना x का गुना x के साथ x स्क्वायर प्लस वाई प्लस करेंगे तो 5, यहाँ पर 5 गुना x तो y के पावर वाई स्क्वायर हो जाएगा, फिर से माइनस होगा तो 5 को गुना 5 करेंगे तो 25, और एक्स वाई है तो एक्स वाई यहाँ पे साथ में लगा देंगे, तो यह इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह इसका आपको क्या करना है, यह जो यहाँ पर व्यंजक है इसमें जगह तो नहीं बचेगा, यह आपको लिख देना। ठीक है, तो 2 नंबर हो गया। आप देखिए 3 नंबर कॉपी पर ही सॉल्व होगा क्योंकि जगह बहुत कम दिया हुआ है। तो 3 नंबर में क्या 20 पी के साथ गुना होगा सब में, तो कितना 6 पी पर पावर स्क्वायर, उसके बाद प्लस माइनस 7 पी, फिर से प्लस 5 करेंगे। ठीक है, तो गुना हो जाएगा तो कितना करेंगे, तो p गुना, तो 6p का स्क्वायर गुना p माइनस 7p गुना p प्लस यहाँ पे 5 गुना p, तो ऐसे हो जाएगा तो कितना आ जाएगा 6 गुना p पर पावर 2 है तो 3 हो जाएगा, माइनस 7p पर पावर स्क्वायर यहाँ पर प्लस 7 गुना p हो जाएगा, तो ये आंसर 7p हो जाएगा, सॉरी 5p हो जाएगा। तो यही इसका आंसर हो गया। जब एक तारीख मतलब एक क्वेश्चन आप सीख गए तो पूरा क्वेश्चन आसानी से बना लोगे, कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन रहे आप आसानी से बना लोगे। पी स्क्वायर उसके बाद क्यू स्क्वायर गुना करेंगे कितना के साथ, तो पी पे स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर के साथ गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4p स्क्वायर क्यू स्क्वायर गुना पी स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पर देखिए 4p स्क्वायर गुना क्यू स्क्वायर गुना क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस के साथ ही रखेंगे और क्यू स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4, और p पर स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर, तो पावर में 2 2 4 हो जाएगा, प्लस क्यू स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखिए 4 को सेम रखेंगे, पी स्क्वायर क्यू के साथ क्यू को मतलब दोनों स्क्वायर है, पावर में 4 हो जाएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आंसर आपको भी मतलब लिख देना, आंसर में यहाँ पर लिख सकते हो आप। उसके बाद देखिए ए बी सी के साथ ए प्लस बी प्लस सी के साथ गुना कौन क्या कर रहा है, तो ए बी सी, तो देखिए ए के साथ ए गुना बी प्लस सी हो जाएगा, प्लस फिर से ए गुना बी प्लस सी, सॉरी गलती यहाँ पे हो गया, ए बी सी होगा, ए बी यहाँ पर सी गुना बी करेंगे, फिर से ए बी सी गुना सी कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए ए का स्क्वायर ए हो जाएगा और गुना बी सी सेम करेंगे, उसके बाद देखिए बी, तो ए अब बी पर पावर स्क्वायर सी हो जाएगा, फिर से ए गुना बी और सी का स्क्वायर हो जाएगा, सी गुना सी तो सी स्क्वायर होगा, जैसे बी गुना बी तो बी स्क्वायर, और बाकी जो भी क्वेश्चन है मतलब जो भी ए बी दिया हुआ तो उसको साथ में यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक जो भी सारणी को पूरा करने वाला था यहाँ पर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो ऐसे आसानी से भी आपको भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, एक बार आप वीडियो देख लिए उसके बाद खुद से आप बनाना, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन सिर्फ अगर आपका वीडियो देखोगे तो आपको समझ में कुछ भी नहीं आएगा, फिर कमेंट करोगे सर समझ में नहीं आया। ठीक, कैसे समझ आएगा, जब तक आप अच्छे से खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक कैसे आएगा समझ में, तो थोड़ा आपको भी काम करना होगा। फल ज्ञात कीजिए, तो 1 नंबर यहाँ पर सॉल्व करेंगे, कितना दिया हुआ a पर पावर 2 दिया हुआ, फिर 2 पर पावर यहाँ पर 22, फिर गुना करेंगे 4 पर पावर यहाँ पर a पर दिया हुआ 26, तो क्या करेंगे जो नंबर वाला संख्या दिया हुआ उसको अलग गुना कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए कुछ नहीं तो 1 है, 1 को 2 से गुना करेंगे 2 में यहाँ पे देखिए 2 चौके 8 हुआ। अब a पर पावर देखिए 22, यहाँ पर कितना आ जाएगा 22, यहाँ पर 6 यहाँ पर 24 और यहाँ पर जोड़ेंगे 24 और यहाँ पर तो कितना आ जाएगा a पर पावर 50 हो जाएगा, तो यही आंसर हो जाएगा। मतलब बेस बराबर रहता है पावर जुट जाता है। आप जब घातांक चैप्टर बनाओगे तो उसमें आपको मतलब पढ़ाया जाएगा अच्छे से, आपको फिर भी याद रखना, जैसे देखिए a गुना 2 यहाँ पर फिर से करेंगे तो a पर पावर कितना 2 2 4 हो जाएगा, ऐसे गुना नहीं होता है जुट जाता है पावर, जब बेस बराबर है a बराबर है तो a सेम रखेंगे 2 + 2 2 + 2 4 हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाता है। ठीक है, 1 नंबर हो गया। अब देखिए 2 नंबर में, 2 नंबर कितना 2/3 एक्स वाई, फिर से गुना करेंगे तो गुना कर देंगे इसके साथ कितना -9/10 और बटे में कितना है तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, तो ये ऊपर में ही दिया हुआ, देखिए कटने वाला है तो काट देते, कितना 2 × 5 = 10 और कितना 3 × 3 = 9, तो कितना बच जाएगा तो -3/10
5 बराबर करेंगे तो x गुना y, उसके बाद फिर से गुना x स्क्वायर गुना y स्क्वायर करेंगे। तो अब देखिए x स्क्वायर -3/5 को सेम रखेंगे, x स्क्वायर है तो x पर पावर 2 है तो एक 3 हो जाएगा, y पर पावर 3 हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर ये हो गया। समझ गए? मतलब जो बेस बराबर रहता है और पावर मतलब क्या अलग अलग रहता है, पावर जुट जाता है, मतलब जो मतलब योग हो जाता है। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर लेना, काफी आसान है। बस एक पॉइंट आप समझ गए, आराम से बना लोगे। ये 3 नंबर आप बनाते हैं तो 3 नंबर में क्या दिया हुआ -10/3, फिर से गुना करेंगे तो कितना पी क्यू पावर 3, फिर से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5, और उसके बाद कितना आ जाएगा पी पर पावर 3 और क्यू हो जाएगा। समझ गए? अब देखिए कटने वाला है तो काट देते, कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 2 दूना 4, तो माइनस ही 2 होगा, 2 दूना 4, और p पर पावर कितना, यहाँ पर 3 है, 3 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर q पर पावर यहाँ पर 3 है और पावर में 1 है, तो यहाँ पर मतलब कुछ नहीं तो 1 है, तो 3 1 4, तो -4 पर पावर यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, ऐसे बना देना। 3 नंबर हो गया। आप देखिए 4 नंबर, तो 4 नंबर में कितना दिया हुआ, तो दिया हुआ x गुना x पर पावर स्क्वायर, फिर x पर पावर 3, उसके बाद x पर पावर 4। देखिए काफी आसान है। यहाँ पर देखिए पावर में कुछ नहीं तो एक हम लोग लिख सकते हैं, तो x को सेम रखेंगे, अब गुना है तो पावर सबको जोड़ देंगे, 4 3 7 7 2 9 9 1 10, तो पावर में 10 हो जाएगा। जो जब भी बेस बराबर रहता है m गुना n, अगर इस तरह रहता है, आप घातांक चैप्टर में ये पढ़ोगे डिटेल से, तो पावर जुट जाता है, ऐसे फॉर्मूला होता है। तो देखिए बेस बराबर a और पावर अलग अलग है, m है यहाँ पर n, तो पावर क्या होता है a को सेम रखेंगे और पावर जुट जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ तक हम लोग बना लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 का 1 नंबर जो ये पूरा हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेंगे 1 से लेके 4 तक। ठीक है, काफी आसान है, बस ये कंसेप्ट को समझ के आराम से आप बना दोगे। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर ए दिया हुआ है, कितना 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, ए और बी, तो बी मतलब ए में भी 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 3x गुना यहाँ को ये जो क्वेश्चन दिया हुआ इसको सरल करना है, और 1 नंबर x बराबर 3 रख के देखना है, और 2 में x बराबर 1/2। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर पहले क्वेश्चन मैंने लिख लिया, तो पहले सरल कर देंगे, तो मतलब ये 3x है, इसके साथ गुना हो जाएगा, 3x गुना 4x प्लस माइनस 5 गुना 3x हो जाएगा, और प्लस का 3 है तो 3 कर देंगे। समझ गए? ऐसे कर देना। अब उसके बाद देखिए 3 चौके 12, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 5 15 x, और प्लस में 3 है तो प्लस 3 कर देंगे, तो ये सरल हो गया। ठीक है, अब 1 नंबर बनाएंगे, तो x का मान इसमें कितना लेना है 3, तो लिख देंगे x बराबर 3, x बराबर 3, तो x बराबर 3 रखेंगे तो क्वेश्चन वही रखेंगे, तो 12 गुना x की जगह पर 3 रखेंगे, 3 और पावर में स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, 15 गुना x है तो 3 प्लस 3। उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 12 गुना 3 या 9 माइनस 3, यहाँ पर कितना 15 गुना 3 हो जाएगा प्लस 3। अब देखिए 12 ना में कितना हो जाएगा 108 होता है, प्लस 15 या 45 प्लस 3, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा 103, और यहाँ पर 3, तो कितना 111 माइनस 45। अब माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पर देखिए सॉरी 7 नहीं होगा 6 होगा, 6 11, और उसके बाद कितना आ जाएगा 10, यहाँ पर 66 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा आंसर हो गया। समझ गए? ऐसे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद देखिए 1 नंबर हो गया। आप देखिए 2 नंबर में, तो x बराबर कितना हो गया, तो x बराबर कितना 1/2, x बराबर 1/2। तो ये जो क्वेश्चन दिया हुआ मतलब जो हम लोग सॉल्व किए, तो 12x स्क्वायर और माइनस 15x और प्लस 3, इसी में हम लोग x बराबर 1/2 रखेंगे, तो 12 गुना 1/2 का स्क्वायर है तो 1/2 1/2 हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर आप कर सकते हो लेकिन ऐसे लिख देना। यहाँ पर देखिए फिर 1/2 प्लस 3, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 6 12, फिर 2 3 6, 3 बार में 3 गुना 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, माइनस 15 बट्टे में कितना होगा 1, तो 15/1 आ गया, सॉरी 2 आ गया, प्लस 3। यहाँ पर देखिए 3 यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर देखिए पहले 3, यहाँ पर 3 3 6 हो जाएगा, माइनस 15/2, बट्टे में कुछ नहीं तो 1 करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 5 6 दूनी 12, माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, तो कितना 12 में से कितना जाएगा 15 जाएगा, तो कितना -3/2, ये इसका आंसर हो गया। समझ गए? ऐसे सॉल्व कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ए हम लोग बना लिया। अब देखिए ए नंबर मतलब बना लिया, उसी का है दिया हुआ। अब थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दिया हुआ, ए का बन गया। अब बी नंबर बनाते हैं, थोड़ा सा पेज ऐसे निकाल लेते हैं। पेज में देखिए यहाँ पर बी में क्या दिया हुआ, तो बी में दिया हुआ ए गुना है, ए गुना ए पर स्क्वायर, अब प्लस का साइन करेंगे तो कितना प्लस में ए प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 5 भी है तो 5 यहाँ पर हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे तो ए के साथ ए स्क्वायर हो, ए पर पावर 3 हो जाएगा, फिर ए गुना ए तो ए स्क्वायर प्लस ए गुना ए तो ए हो जाएगा प्लस 5, ऐसे हो गया। अब देखिए ये प्लस में है तो हम लोग इसे जोड़ नहीं सकते डायरेक्ट, तो इसको सेम ही अभी रहने देंगे, तो यही मतलब क्या ए इसको सरल कर दिए। सरल करने के बाद अब देखते हैं यहाँ पर, तो ए बराबर यहाँ पे 1 2 3 क्वेश्चन दिया हुआ, तो ए बराबर यहाँ पर देखिए 1 नंबर में ए बराबर कितना है,
तो ए बराबर है 0, ए बराबर 0। तो इसी क्वेश्चन में 0 का क्यू करेंगे प्लस फिर 0 का क्यू, फिर से 0 का क्यू करेंगे, 0 का क्यू प्लस 5। तो देखिए सम में करेंगे तो 0 ही होगा, 0 स्क्वायर होगा यहाँ पर है तो 0, क्योंकि 0 का गुना कितना भी करेंगे तो 0 ही होगा। 5 बच गया तो 5 ही, मतलब 0 जोड़ेंगे 5 में तो 5 ही होगा, 5 इसका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए ट्राइपॉड थोड़ा ज़्यादा आगे यहाँ पर हिल रहा है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में कितना, ए बराबर कितना रखेंगे तो 1 रखेंगे, ए बराबर 1। तो 1 के जगह पर जो मतलब ये क्वेश्चन सॉल्व किए इसी में 1 रखेंगे तो 1 पर पावर 1, यहाँ पर देखिए फिर से 1 पर पावर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 5। तो 1 पर पावर 1 करेंगे, 1 1 1 1 फिर से 5 आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 5 3 8। तो 8 इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब 2 नंबर हो गया। अब देखिए 3 नंबर में क्या करेंगे, ए बराबर -1 करेंगे, ए बराबर -1। तो ए पर पावर 3 है तो हम लोग क्या करेंगे, ए पर पावर तो -1 पर पावर 3 करेंगे प्लस -1 पर पावर स्क्वायर करेंगे प्लस -1 प्लस 5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए 3 बार -1 -1 -1 -1 माइनस माइनस प्लस कट जाएगा, 1 हुआ गुना -1 तो -1 आ जाएगा। तो -1 प्लस 2 बार गुना करेंगे -1 तो माइनस माइनस प्लस तो मतलब 1 हो जाएगा प्लस, फिर से यहाँ पर देखिए प्लस नहीं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर -5, देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में काट देंगे तो यहाँ पर देखिए -1 प्लस 5 बच जाएगा। आपके पास देखिए 5 रुपया कर मतलब है 1 रुपया कट जाए तो 4 रुपया बचेगा, तो 4 इसका आंसर हो जाएगा। देखिए मेन चीज है कि आपको ये इसको पहले क्या करना है, सरल कर लेना। सरल करने के बाद 1 के जगह पर जितना भी फिल करने को करा है उतना आपको अच्छे से फिल कर देना, और गुना भाग जो भी घटाव जो भी है आपको सॉल्व कर देना। आंसर काफी आसान है, ये आ जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पर दिया हुआ है P गुना ऐसे दिया हुआ है P, यहाँ पर Q माइनस Q, फिर से कर रहा है क्वेश्चन दिया हुआ है, कर रहा है जोड़िए तो सबको जोड़ देंगे Q प्लस Q माइनस R, जैसे क्वेश्चन लिखा हो बस वैसे करना, R गुना R माइनस P ऐसे करना है। सबको पहले गुना कर देना, P गुना Q है तो पी क्यू हो जाएगा माइनस Q का स्क्वायर Q स्क्वायर, फिर से Q गुना Q स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आर क्यू है तो आर क्यू कर देंगे, प्लस का साइन है प्लस करेंगे आर स्क्वायर माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे देखिए ये प्लस है ये माइनस, गुना होगा तो आर पी हो जाएगा या आर पी पी आर। आगे देखिए सॉल्व होगा तो सॉल्व कर देंगे, नहीं तो नहीं कर देंगे। यहाँ पे देखिए पी क्यू, यहाँ पर भी पी क्यू है, यहाँ पर सॉरी आर है, यहाँ पर यहाँ पी आर हो जाएगा पी आर। आगे देखिए सॉल्व नहीं करने वाला है, आगे सॉल्व होगा ही नहीं, तो हम लोग इसको जो है सेम अलग रख देंगे और इसको अलग रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी रख देंगे तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको क्या कर देना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पी क्यू आर स्क्वायर दिया हुआ है तो इसको अलग अलग रख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए क्यू स्क्वायर, यहाँ पर देखिए पी गुना क्यू गुना स्क्वायर तो पी क्यू और पी, यहाँ पर दो बार क्यू ही लिखा गया, ये पी हो जाएगा पी, तो पी गुना स्क्वायर तो पी स्क्वायर, फिर यहाँ पर पी क्यू होगा, यहाँ पर ये पी क्यू होगा पी क्यू स्क्वायर नहीं होगा, क्यू गुना क्यू स्क्वायर माइनस आर क्यू प्लस यहाँ पर आर का स्क्वायर और उसके बाद कितना हो जाएगा पी आर। यहीं तक हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। काफी आसान है। ठीक है, ऐसे ही कर देना, ये जोट और गुना भी हो गया दोनों। ए का हो गया। बी नंबर देखिए कितना दिया हुआ 2x, फिर गुना करेंगे तो कितना z माइनस एक्स माइनस वाई, फिर प्लस करेंगे तो कितना 2y, उसके बाद कितना z माइनस वाई माइनस एक्स, सबको आप जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 गुना जेड, तो 2 गुना जेड एक्स माइनस उसके बाद 2 गुना प्लस माइनस माइनस होगा एक्स स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस 2 गुना एक्स वाई, प्लस करेंगे 2 गुना वाई जेड, उसके बाद 2 गुना वाई स्क्वायर हो जाएगा वाई गुना वाई, फिर से उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 गुना वाई एक्स हो जाएगा। देखिए अब कटने वाला है, नहीं कटेगा तो आप 2 कॉमन ले सकते हो या ऐसे ही भी छोड़ देना। 2 बाहर निकालेंगे तो सब में जेड एक्स माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई जेड और प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर करेंगे फिर से कितना बच जाएगा, तो माइनस वाई एक्स बच जाएगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है, आपको दिमाग ज्यादा इसमें लगाना ही नहीं है। उसके बाद देखिए कितना आ जाएगा 4l ऐसे लिख देंगे 4l, उसके बाद कितना आ जाएगा 10n। पहले मैं क्वेश्चन एक बार लिख लेता हूँ उसके बाद बताऊंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3m है प्लस 2l, में से घटाना है कितना, मतलब में से घटाना है 3l, फिर l जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ ऐसे लिख देंगे। उसके बाद 4m प्लस 5n ऐसे लिख देंगे। अब इसको घटा देंगे, गुना करते हुए घटाएंगे तो 4 गुना कितना आ जाएगा 10 चौके 40 ln हो जाएगा माइनस 10 3 चौक 12 lm, यहाँ पर फिर से हो जाएगा प्लस 2 चौक 8 एल स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस यहाँ पर 3 गुना एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3 चौक 12 एल एम हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर करेंगे सॉल्व तो प्लस माइनस माइनस 3 पचे 15 एल एम हो जाएगा, एल एन हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अभी सॉल्व करने वाला है, क्योंकि देखिए 40 एल एम और यहाँ पे 15, तो 40 में से 15 घट जाएगा, कितना आ जाएगा
तो 25 आ जाएगा, 25 LN हो जाएगा। यहाँ पर फिर से देखिए LM दिया हुआ, यहाँ पर देखिए 12, यहाँ पर 12 प्लस माइनस माइनस मतलब क्या 12 एक बार प्लस में LM और माइनस में तो कट जाएगा आपस में। उसके बाद देखिए 3 4 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 8 L² और यहाँ पर 3 है तो 5 L² घट के बच जाएगा। यह इसका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले लेना, ऐसे ले सकते हो, 5 L कॉमन ले सकते हो, बच जाएगा N। उसके बाद 5 बचेगा तो 5 N बच जाएगा LN, और उसके बाद प्लस 5 L, ये पूरा आंसर हो जाएगा। यह आंसर देखिए जितना शॉर्ट हो सके मतलब छोटा हो सके उतना छोटा आपको बना के छोड़ देना, ठीक है। आंसर कहाँ तक है वो भी देख लेना कि आंसर आखिर कहाँ तक दिया हुआ है। सी हो गया। अब देखिए डी नंबर में, तो डी नंबर में थोड़ा लगता है बड़ा पेज लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर मैं अलग से पेज उल्टा लेता हूँ। तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए आप डी नंबर, तो डी नंबर में भी दिया हुआ है क्वेश्चन कितना 4C गुना -A प्लस B प्लस C में से घटाना कितना है, में से इतना घटाना 3A प्लस B प्लस C फिर -2 में से इतना को घटाइए, इतना अलग घटाना, यहाँ पर मेन घटाव होगा, यहाँ पर मेन घटाव होगा, उसके बाद यहाँ से घटाना है इसमें, ये सबको गुना पहले अलग कर देना 2A 2B प्लस A माइनस B प्लस C ऐसे कर देंगे ब्रैकेट बंद। तो यहाँ देखिए 4C उसको ऐसे गुना कर देंगे 4C गुना A माइनस B प्लस C फिर ब्रैकेट बंद करेंगे, पहले इसको सॉल्व करेंगे 4 गुना AC तो 4A² प्लस 4AB प्लस 4 नहीं 3 होगा, 3 यहाँ पर 3 होगा, 3AC फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, यहाँ पर ब्रैकेट अलग छोटका ब्रैकेट लगा देंगे। फिर देखिए माइनस यहाँ पर 2B है तो -2AB और उसके बाद माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और उसके बाद गुना होगा 2B² फिर प्लस माइनस -2BC हो जाएगा। ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब देखिए जो माइनस है इसके साथ पूरा 7 गुना ले लेगा, तो इधर भी गुना कर देते हैं, तो -4AC अब प्लस करेंगे, उसके बाद देखिए 4BC उसके बाद प्लस 4C²। अब यहाँ पर जो माइनस है उसको प्लस कर देंगे और प्लस है तो उसको माइनस करें 3A² प्लस माइनस 3AB फिर -3AC फिर देखिए यहाँ पर गुना ये पूरा ले लेगा इसके साथ, तो ये ऐसे गुना नहीं है, माइनस दिया हुआ तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस होगा, यहाँ पर AB उसके बाद प्लस माइनस 2B² माइनस 2BC ऐसे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे AC कहाँ दिया हुआ, तो AC यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ, तो देखिए एक बार AC दिया हुआ AC 4AC यहाँ पर 3AC तो कितना हो जाएगा -4 3 7 AC हो जाएगा। उसके बाद देखिए थोड़ा अच्छे सॉल्व करना, BC देखें BC कहाँ खोजते हैं, तो BC देखिए यहाँ पर दिया हुआ तो 4 2 6 BC हो जाएगा। उसके बाद 4C² यहाँ पर भी नहीं दिया हुआ तो ऐसे छोड़ देंगे सेम, 3A² सेम रखेंगे। उसको AB देखिए 2AB यहाँ पर 2AB यहाँ 3 है तो -AB हो जाएगा। AC देखिए AC नहीं दिया हुआ, AC को सॉल्व कर चुके पहले ही, फिर AB का भी सॉल्व कर चुके हैं AB और उसके बाद B² नहीं सॉल्व किए तो B² इसे लिख देंगे -2B², यह इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए हैं थोड़ा सा आपको अच्छे से सॉल्व करना है, जैसे हम लोग गुना मतलब एक भी पॉइंट अगर इधर से उधर हो गया तो आपका आंसर नहीं मिलेगा, ठीक है। थोड़ा अच्छे से आपको ये सब करना है सॉल्व, आगे सॉल्व ही नहीं होगा तो यही इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर हम लोग यहाँ पर खत्म कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 5 तक। जल्द ही हम लोग एक्सरसाइज 8.4 में बनाएंगे, ठीक है, मतलब सॉल्व करेंगे जल्द ही, क्या अगले दिन ही हम लोग कर लेंगे, क्योंकि देखिए इसमें 4-5 दिन से वीडियो नहीं आ रहा था क्योंकि उसमें मेरा परीक्षा चल रहा था, मेरा ही एग्जाम था तो मैं घर पर ही नहीं था, तो इसमें मैं मतलब वीडियो नहीं आपके लिए ला पा रहा हूँ। अब रेगुलर वीडियो आएगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।